तेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसौनम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिर उपासित तीर्था सरस्वती अर्तु नो दूरितान अज्ञान तिमिरंदानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजी मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्रीपदम पुराणनाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां मनोचुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितम् सर्वे श्रोतारः साधुवन्त्या सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कौन कुनाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज स्पर्श नहीं आया। वैसे एक बात है, उत्सव के कारण अक्सर आने लगी। ये बात तो पक्की है, उत्सव के कारण आती है, अपने आप को ही आती हो। क्यों अक्सर गलत कह रहा हूँ मैं मैं पता था इस बात का। तो चलो अच्छी बात है कि निमित्त कोई भी बने, धर्म के रास्ते पे चलना बहुत ही अच्छा है। कल कुलभूषण और देशभूषण मुनि पर उपसर्ग की बात चल रही थी। ये जो है निर्वाण कांड में भी लाइन ये है, वन तो सलवन के डी गोए कूंत गिरी, कुछ थोड़ा सी लाइन गलत ध्यान है मुझे। ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रामचंद्र जी ने उपसर्ग दूर किया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो गंधकुटी लगती है साधारण केवली की, तीर्थंकरों का तो समावसरण लगता है और साधारण केवली की गंधकुटी लगती है। तो वहाँ उनसे पूछा जाने लगा कि ये भगवान असुर ने किस कारण उपसर्ग किया था और आप दोनों में परस्पर नहीं कैसे हुआ। दोनों एक साथ ही दीक्षा ले रहे थे, एक साथ तपस्या कर रहे थे। तब केवली मुनि ने, या केवली भगवान अब तो अनंत हैं, केवली ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया। दोनों की दिव्य ध्वनि एक साथ खिरी यानी कि कोई एक भी उत्तर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ कोई बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं, कोई से भी एक बता रहे होंगे। बताया कि पद्मिनी नाम के नगर में राजा विजय पर्वत, उसकी रानी धारणी, अमृतसर नाम का दूत तथा उसकी पत्नी उपभोग के दो पुत्र उदित और मुदित व्यवहार कुशल थे। क्या क्या बताया? विजय पर्वत तो राजा का नाम है और उसकी रानी थी धारणी, और अमृतसर नाम का दूत और उसकी पत्नी उपभोग। राजा रानी का नाम बता दिया और दूत और उसकी पत्नी का नाम बताया। दो पुत्र उदित और मुदित व्यवहार कुशल थे। ठीक है, दूत के। एक बार राजा ने उस दूत अमृतसर को किसी कार्य से बाहर भेजा। वह अपने मित्र वसुभूति के साथ नगर से चला। कौन दूत? वसुभूति पापी था तथा अपने मित्र की पत्नी उपभोग के प्रति आसक्ति का भाव रखता था। रास्ते में वसुभूति ने अपने मित्र को मारकर फेंक दिया तथा नगर वापस आ गया और सबको खबर दे दी कि अमृतसर ने मेरे रास्ते से ही वापस भेज दिया है। पर उपभोग को सत्य बता दिया तो उपभोग ने उससे सलाह दी कि अब दोनों पुत्रों को भी मार डालो।
जिससे हम बिना किसी रुकावट के सुख भोग सकें। वहाँ पे तो बताते सबसे ये किया ना, कहना उनने वापस भेज दिया मुझे। मतलब पत्नी भी उसके साथ मिली। पत्नी भी साथ में मिली हुई थी और पत्नी ने कहा कि दोनों पुत्रों को और मार दो। परंतु उसकी ये बातचीत उदित की पत्नी ने सुन ली। बड़े बेटे की पत्नी ने, उदित थे ना। बड़े बेटे की पत्नी ने सुन ली और पत्नी को उसकी योजना के बारे में बता दिया। वह सास के चरित्र से पहले ही परिचित थी। उदित ने मुदित को भी अपनी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर दोनों ने वसुभूति को मार दिया, मित्र को मार दिया है ना, वसुभूति को मार दिया। वह पापी मरकर मलेच्छ की योनि में गया और एक बार मतिवर्धन आचार्य पद्मिनी नगर में पधारे तथा वसंत तिलक नाम के उपवन में संग सहित ठहरे। उसी समय आदिकाओं की गुरु अनुधरा भी अपने संग सहित समीप के उपवन में ठहरी। जिस उपवन में मुनि विराजमान थे, राजा विजय पर्वत मुनि संघ के दर्शन के लिए वहां गए। राजा ने सभी मुनियों को विधिपूर्वक नमस्कार किया और आचार्य श्री की संग सहित 3 प्रदक्षिणा ली और उनके समक्ष बैठकर पूछा, हे नाथ, आपके शरीर की इस दीप्ति का क्या कारण है? आचार्य ने बताया, यह तुम्हारी बुद्धि कैसी है जो शरीर को स्थिर मानती है। यह बुद्धि संसार को बढ़ाने के कारण है। जिस प्रकार हाथी के कान चपल होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जीव भी चपल है। यह संसार असार है। इसी तरह धर्म के स्वरूप जानकर राजा विजय पर्वत ने राज्य त्याग दिया तथा मुनि दीक्षा ले ली। उधर दूत के दोनों पुत्रों ने भी मुनि होकर विहार कर रहे थे। समय शिखर की यात्रा पर जाते हुए मार्ग में भूलकर एक वन में पहुंचे। वहां पर वसुभूति का जीव जो महाभील, वो वसुभूति, ठीक है ना, तो वो हाँ अब है ना वो भील बन गया। उसने इन्हें देखा तो माँ कठोर वचन कहे और इनको मारने के लिए तैयार हो गया। उदित के जीव ने मुदित के जीव से कहा, हे भाई, क्षमा ढाल को अंगीकार करो, क्षमा करो उसे। हमने बहुत दिन तप किया है तो धैर्य क्यों? तिलांजलि दे दी तथा दोनों ने कायोत्सर्ग हेतु शरीर का ममत्व का त्याग किया। परंतु उस भीलनी ने दोनों मुनियों के प्राण की रक्षा कर ली। उस भील की पत्नी ने उन मुनियों की रक्षा की। राम ने केवली से इसका कारण जानना चाहा। रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई भीलनी ने क्यों रक्षा की, अपने पति के विरुद्ध क्यों गई वो? तब केवली ने बताया, एक ग्राम यक्ष स्थान में, मतलब कोई एक गांव था यक्ष स्थान में, 2 भाई मुरण और करबर रहते थे। बेलिया एक पक्षी को पकड़ कर ले जा रहा था। दोनों भाइयों ने उस पक्षी को धन देकर खरीद लिया और उचित ढंग से उसकी देखभाल की। वही पक्षी मरकर भील नहीं बना तथा दोनों भाई ये उदित और मुदित थे, इसलिए उसने इन्हें बचाया। उदित और मुदित वहां से बचकर समेत शिखर की यात्रा पे गए। शिखर पर रतनत्रय की आराधना कर समाधि मरण के बाद स्वर्ग गए। ये समझ में नहीं आया रतनत्रय की आराधना का क्या मतलब हुआ? क्या बात है सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। समाधि मरण करके स्वर्ग गए, ठीक है ना। और तुमने भी देख लिया, एक भाव से मोक्ष जाना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। कई जन्म की तपस्या हो सकती है। वसुभूति का जीव अनेक कुयोनियों में भटकता हुआ मनुष्य देह पाकर तापस वर धारण कर अज्ञान तप करके मरा, जिससे वह ज्योतिषी देवलोक में अग्नि केतु नाम का क्रूर देव हुआ। भरत क्षेत्र में अरिष्टपुर नगर के राजा प्रियव्रत महायोगी थे। उनकी दो रानियां कनकप्रभा और पद्मावती थीं। उदित मुदित के जीवों ने चयकर पद्मावती के रतन रथ तथा विचित्र रथ नाम के 2 पुत्रों के रूप में जन्म लिया, ठीक है ना। वो तो मर के कुयोनियों में भी जा रहा था, फिर उसने फिर कुतप करके वो कुदेव बना, हाँ, ठीक है ना। देखो, जो सम्यक दृष्टि देव हैं,
जो अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, कर लो। जो समग्र दृष्टि देव हैं वो बनने का ज़्यादा फायदा है, ठीक है ना। अगर तुम कूदेव बन रहे हो उसके बाद तो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वसुभूति सम्यक दृष्टि तो व्यक्ति का भी फायदा और देव तो कु होने का कोई फायदा नहीं। हाँ, मतलब मिथ्या दृष्टि का कोई फायदा नहीं है ना। मिथ्या दर्शन दुख का कारण है। उधर वसुभूति के जीव ने कनक प्रभा के अनुधर नाम के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वसुभूति भी देव के बाद मनुष्य बन गया। राजा प्रियव्रत पुत्र को राज्य दे दिया कर स्वर्ग गया। रत्न रथ की शादी राजकुमारी श्री प्रभा से हुई। अनुधर श्री प्रभा की कामना करने लगा। अनुधर कौन है ये? एक दो लाइन पहले से पढ़ो, समझ नहीं आई। बता रहा हूँ मैं। हाँ देखो, राजा के दो पुत्र हुए थे, कौन कौन हुए थे? रत्नरथ और विचिररथ, ये तो राजा के पुत्र थे, ठीक है ना। और जो वो था वसुभूति, ठीक है ना, उसने कहाँ जन्म लिया? अनुधर श्री प्रभा की बता रहा मैं। वसुभूति का जीव कनक प्रभा के यहाँ, वसुभूति का जीव कनक प्रभा के यहाँ अनुधर नाम का पुत्र के रूप में पैदा हुआ, ठीक है ना। और जो ये था क्या नाम, रत्नरथ की शादी हुई राजकुमारी श्री प्रभा से, और अनुधर श्री प्रभा की कामना करने लगा। वो सोचने लगा कि श्री प्रभा मुझे मिल जाए। पुराने भव के बैर के कारण एक नई दुश्मनी फिर पैदा हो गई। अनुधर ने रत्नरथ के राज्य में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, तो दोनों भाइयों ने अनुधर को हराकर दूर खदेड़ दिया। अनुधर बलकल तथा जटा धारण करके तापस बन गया, उन्हें जटाएं बढ़ाकर तपस्वी बन गया कुछ। रत्नरथ तथा विचित्ररथ ने महान तेजस्वी राजा बनकर काफी समय तक राज्य करने के बाद मुनि दीक्षा ले ली। फिर तप करके फिर स्वर्ग चले गए। वहां से सुख भोग कर सिद्धार्थ नगर में राजा क्षेमकर रानी विमला के यहाँ देशभूषण और कुलभूषण नाम के पुत्र हुए, ठीक है ना। अब वहां से ये कुलभूषण देशभूषण नाम के पुत्र बन गए। सागर घोष नाम के एक पंडित से शिक्षा पाई। उस समय वे केवल अपनी विद्याओं को ही पहचानते थे, अन्य किसी परिवारजन को नहीं पहचानते थे, क्योंकि गुरुकुल में वे छोटी सी आयु में ही रहने चले गए थे। यहाँ बताएंगे कि वे अपनी बहन पर मोहित हो गए थे। समझ में नहीं आया, क्या बताया? ऐसा हुआ, कुलभूषण देशभूषण का जन्म तो बता दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, बहुत छोटी आयु में वे अपने गुरुजी के यहाँ चले गए थे, बहुत छोटी आयु में, कुलभूषण देशभूषण। ये दिखाएंगे क्या नाम, वे कुलभूषण देशभूषण बहुत छोटी आयु में अपने वहाँ चले गए, क्या नाम, उसी भाव में जिसमें देशभूषण कुलभूषण है वो। हाँ, कुलभूषण देशभूषण ही नाम है उनका, ठीक है ना। बहुत कम आयु में वे अपने गुरुजी के यहाँ चले गए। पीछे उनके यहाँ एक बहन पैदा हुई, ठीक है ना। बहन ने भी अपने भाइयों को कभी देखा नहीं था, इन्होंने अपनी बहन को कभी नहीं देखा था। तो क्या हुआ कि जब वे अपने गुरुकुल से आ रहे थे तो बहन बड़ी खुश होकर ये सोच रही थी कि मैं अपने आज भाइयों को देखूंगी। अब वो उसे देख कर बड़े मोहित हो गए, सोचने लगे कि ना इनसे तो विवाह हम कर लेंगे, ठीक है ना। जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारी बहन ही थी, वहीं के वहीं अंदर में जाते दीक्षा लेके चले जा रहे। ये है कहानी, है ना। तो रहने चले गए थे। केवली देशभूषण ने बताया। अब देखो ये पता चल गया कि कौन बता रहे, देशभूषण महाराज। देशभूषण मतलब केवली देशभूषण बता रहे, महाराज के अब तो फिर अरहंत है ना। देशभूषण बता रहे कि हम विद्या पूरी करके वापस लौट रहे थे तो पिता के नगर की ने शोभा कराई थी। उसे देखते देखते हम महल की झरोकों से हमें देखकर प्रसन्न होती हुई एक कन्या को देखा, तो दोनों भाइयों के मन में यह विचार आया कि शादी तो इसी से करेंगे, जो मैंने बता रहा था, है ना। शादी तो इसी से करेंगे, तथा उसके लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। ये सोचने लगे कि अगर इसने टोका तो इसे खत्म,
उसने तो वो सोचते थे कि इसे टोका तो होते खत्म, ठीक है ना, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। परंतु जब हमें ये पता चला कि वह तो हमारी सगी छोटी बहन है, तो इस कुछ कुविचार के कारण हमारे मन में शोभ यानी कि आत्मग्लानि उत्पन्न हुई और वैराग्य पैदा हो गया और जिंदगी सा ले ली। पिता आहार तज कर शरीर त्याग कर गरुड़ेन हुए। उन्होंने अपना आहार छोड़ दिया पिता ने उनके दुख में, तो गरुड़ेन हुए। वह भी इस सभा में उपस्थित हैं, उनके पिता भी इस सभा में आए हुए हैं। अनुधर तापस विहार करता हुआ कौमुदी नगर पहुंचा तथा वहाँ शिष्य मंडली बना ली। वहाँ के राजा सुमुख की रानी रतिवती की एक परम सुंदरी नृत्यांगना मदना नाम की सखी थी। एक दिन राजा ने कहा, रानी ये अनुधर माँ तपस्वी है। तो मदना ने कहा, हे नाथ, अज्ञानी का क्या तप? अज्ञानता का तप है ना ये, तो इसे बाल तप बोलते हैं हमारे धर्म में। क्या बोलते हैं? बाल तप। बाल तप। बच्चों की बाल का मतलब यहाँ पे अज्ञान से है। कुछ भी चटाई बना ली, हाँ हाँ हाँ, शरीर को कष्ट देना बस। यह तो पाखंडी है। राजा क्रोध में आया कि तुम तपस्वी की निंदा करती हो। तो मंदना ने कहा, आप नाराज मत हो, थोड़े दिन के बाद मैं उसकी करतूत दिखाऊंगी। घर पहुंचकर उसने अपनी पुत्री नागदत्ता को सिखाकर तपस के आश्रम में भेज दिया। दिव्यांगना समान वह कन्या कुशल तापसी को अपने शरीर के अंगों को दिखा दिखा कर री जाती रही। वह कामोतुर होकर उसके पीछे ही पड़ गया, तो उसे लेकर अपने घर पहुंची तथा माता से मिलवा दिया। वह तापस मदना के पीछे पड़ गया, पैरों में लौट गया कि मेरी इससे शादी कर दो। यह सारा दृश्य मदना ने राजा को भी दिखा दिया। राजा ने उसका तिरस्कार करके उसे राज्य से निकाल दिया। फिर वह कई भवों तक भटकता हुआ एक दरिद्री के घर में पैदा हुआ। जब वह यह माता के घर में आया तो इसकी होने वाली माता का अपने पति से झगड़ा हुआ। उसने पति को बहुत क्रूर वचन कहे तो वह रुष्ट होकर विदेश चला गया। जब ये छोटा सा बालक ही था तो भीलों को ने इसकी माता को बंदी बना लिया। फिर यह तपस बनकर अज्ञान तपकर ज्योतिषी देवलोक में अग्निपर्व नाम का देव उत्पन्न हुआ। एक बार अनंत वीर्य केवली ने शीशे से पूछा, हे नाथ, मुनि सुब्रतनाथ के बाद आप केवली हुए। मुनि सुब्रतनाथ के बाद हुए होंगे अनंत वीर्य केवली, है ना। इसके पश्चात अब संसार में का तारक केवली कौन होगा? तब उन्होंने कहा कि देशभूषण केवली बनेंगे। केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन का धारण उनका उपदेश सुनकर इस संसार से असंख्यात जीव तिर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि एक एक टोक पर कहते हैं हम, इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज यहाँ से मोक्ष पधारे, बोलते हैं ना सम्मेत शिखर पे। यह वचन अग्निपर्व ने भी सुने। उन दिनों वह क्रोधी ज्ञान से यह जानकर कि हम पर्वत पर ठहरे हुए हैं, यह गर्व करके हमारे विरुद्ध उपसर्ग कर रहा था कि अनंत वीर्य केवली के वचन झूठे सिद्ध करूंगा। उसे यह दिखाना था। उन्होंने कहा ना कि कुलभूषण देशभूषण केवली होंगे, अनंत वीर्य मुनिराज ने कहा था ना। तो उसने ये सोचा कि मैं इन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होने देने का। किसने सोचा है बात? उसी ने, कौन था वो, विजय पर्व क्या था, वसुभूति, ठीक है ना। वसुभूति ने सोचा कि क्या ना, मैं उनके वचन झूठे कर दूंगा, मैं उन्हें केवल ज्ञान होने नहीं दूंगा। तो इसलिए वो यहाँ पे उपसर्ग कर रहा था, ये बता रहे हैं ना। और पूर्व भाव के कारण बदला भी ले लूंगा, परंतु तुम दोनों को बलभद्र नारायण जानकर वह डर कर भाग गया है कि बलभद्र नारायण आ गए हैं। हे राम, तुम चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी बलभद्र हो और लक्ष्मण नारायण है। आप दोनों ने सेवा की और हमारे घातिया कर्म के क्षय से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। केवली के ये वचन सुन गुरुरेन परम हर्षित हुए। गुरुरेन कौन थे? गुरुरेन? कुलभूषण के पिताजी, है ना।
केवली के चरण कमलों को नमस्कार कर महा स्नेह की दृष्टि से देखता हुआ रघुवंशी राम से कहने लगा, हे भवोत्तम, आप मुनि राजों की सेवा निस्वार्थ तथा भक्तिभाव से की, इससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। ये दोनों पूर्व भव के पुत्र हैं। उन्हीं के पूर्व भव के पुत्र थे। ये जो दोनों थे, देशभूषण कुलभूषण जी, वो राजा के पुत्र थे दोनों, है? हाँ हाँ, उन्होंने जब है ना उन दीक्षा ले लेते ना, उन्होंने आहार का त्याग कर दिया। तो आहार का त्याग करके जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब गुरुवीरेंद्र बने। ठीक है ना। अब आप जो भी मांगोगे मैं आपको वही देना चाहता हूँ। तब रघुनाथ ने यह सोचकर कहा, आप देवों के स्वामी हैं, हम पर कभी आपदा आ पड़े तो हमारी सहायता करना। साधुओं की सेवा का यह प्रसाद मिला कि आपसे मिलन हुआ। तब गुरुवीरेंद्र ने कहा, आपका वचन मुझे सदैव याद रहेगा। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं सदैव आपके निकट रहूँगा। केवली के मुख से यह सुनकर श्री रामचंद्र चरम शरीरी तथा भव मोक्षगामी है, वहाँ सभी उपस्थित सभी राजा उनकी जय जयकार करने लगे। वंशस्थल के राजा सूर्यपर्व राम लक्ष्मण सीता की भक्ति भाव से सेवा करने लगे तथा बारंबार नमस्कार करके उनसे नगर में राजमहल में विश्राम करने की प्रार्थना करने लगे। जब ये तैयार नहीं हुए तो उन्होंने वहाँ वन में ही बांसों से नगर बसा दिया। सभी राजा उन तीनों की सेवा में प्रतिस्पर्धा करने लगे, यानी कि सबकी इच्छा ही हो रही कि सबसे ज़्यादा सेवा हम करें। फिर राम की इच्छा अनुसार वंशगिरी पर अनेक चैतालियों की स्थापना कराई। उनकी शोभा अतुलनीय थी। बहुत समय तक वहाँ बिताने के पश्चात राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, काफ़ी समय यहाँ गुजार दिया है, यहाँ इतने जिन मंदिर स्थापित हो गए हैं कि अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। यहीं रहे तो अपना कार्य सिद्ध किस प्रकार से होगा। यह तो भोग तो रोग ही है, इसलिए जब तक संयम नहीं तब तक कुछ भी नहीं। जो दिन गुजर जाता है वह लौट कर नहीं आता। यहाँ से थोड़ी दूर कर्ण रवा नदी के समीप ही दंडक वन में, वे लोग भी कहते हैं कि दंडक वन में गए थे, और दंडक वन से ही सीता जी का हरण बताते हैं वे लोग। वहाँ भूमि गोचरी नहीं जा सकते तथा वहाँ भरत की आज्ञा भी नहीं चलती। उनके निकट समुद्र तट भी है। हम समुद्र के किनारे ही एक स्थान बनाकर निवास करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, आपकी आज्ञा सर माथे पर। यह सोचकर दोनों भाई सीता के साथ वंशगिरी से चल दिए। राजा सूर्यपर्व उन्हें बहुत दूर तक छोड़ने के आए तथा फिर रोते हुए अपने नगर वंशस्थल वापस चले गए। ठीक है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसनता महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोसनता महल तुम्हारा जैसे भैया, कौन कौन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, नम दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूरी ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। जिनवाणी माता की जय जिनेन्द्र।